वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी इस वीडियो में कक्षा 8 का मंजरी पाठ्य पुस्तक चैप्टर सेकंड का अध्ययन करेंगे। चैप्टर सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं काकी नामक कहानी। जैसा आप सभी जानते हैं, जो काकी नामक कहानी है वो सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित एक मानवीय कहानी है। और इस कहानी में एक अबोध बालक की अपनी माता के प्रति आघात प्रेम को दर्शाया गया है। तो बच्चों, आप सभी लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जब आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो जो लास्ट के प्रश्न कुछ होते हैं, जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, उसको आपको यहीं से उसका जवाब आप दे सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आप लोग घर में दादा दादी, नाना नानी, बुआ या माँ से कहानियां सुनते होंगे, जैसे राजा रानी की कहानी, ऊंट और सियार की कहानी, कौवा और लोमड़ी की कहानी। लेकिन मैं आज जो कहानी आप लोग को बताने जा रही हूँ वो एकदम अलग है। वो कहानी है काकी। काकी नाम नहीं है, एक संबोधन है एक माँ के लिए। काकी कहानी के लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। इनका जन्म 1895 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। इन्होंने इस कहानी में एक अबोध बालक के बाल मन को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि काकी शब्द एक माँ के लिए कहा गया है। एक बच्चा श्यामू है और अपनी माँ को वह काकी कहकर बुलाता है। एक दिन जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी माँ जमीन पर लेटी है और कुछ लोग उसको घेर कर रो रहे हैं। अभी वह कुछ समझ नहीं पाता, तभी लोग उसकी माँ को लेकर जाने लगे। श्यामू अपनी माँ के ऊपर जाकर लेट जाता है और कहने लगता है, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी माँ तो सो रही है। लेकिन लोग उसे उसकी माँ से छुड़ाकर शमशान लेकर चले जाते हैं और श्यामू को सुखिया दासी संभालती है। श्यामू अपनी माँ काकी के गम में गुमसुम रहने लगता है, एकदम शांत हो जाता है। लोग उसे बहलाते फुसलाते हैं कि तुम्हारी माँ मामा के यहाँ गई है। धीरे धीरे श्यामू को यह पता चल जाता है कि उसकी माँ राम के पास गई है। एक दिन वह घर के बाहर बैठा था और आकाश की तरफ देख रहा था। उसने आकाश में उड़ती हुई पतंग देखी और खुशी से उछल गया। उसके मन में एक विचार आया। वह खुश होता हुआ पिताजी के पास गया और पिताजी से पतंग के लिए जिद करने लगा। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर भी बहुत दुखी रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर उन्होंने बात को टाल दी। लेकिन श्यामू के मन में पतंग की इतनी जल्दी थी कि वह अपने को रोक नहीं पाता है और पिताजी के जेब से चमन्नी लेकर अपने साथी भोला से पतंग और डोर मंगा लेता है। फिर वह अपने साथी से रहस्य खोलता है। वह कहता है कि यह पतंग मैंने क्यों मंगाई हो जानते हो? यह पतंग मैं आकाश में राम के यहाँ भेजूंगा और काकी इसे पकड़कर नीचे आ जाएगी। पतंग पर काकी का नाम लिखवा दूंगा, जिससे वह जान जाएगी कि यह पतंग मेरे बेटे श्यामू की है। भोला श्यामू से कहता है कि यह डोर तो पतली पड़ेगी, इसे पकड़कर जब काकी नीचे उतरेगी तो यह डोर टूट जाएगी। अब बताओ तब क्या होगा? श्यामू ने दूसरे दिन फिर अपने पिता की जेब से 1 रुपया निकाला और भोला को दे दिया। कहा, जाओ किसी तरह एक मोटी रस्सी ले आओ। लेकिन उसके पिता विश्वेश्वर को यह पता चल जाता है कि उसकी कोट की जेब से 1 रुपया निकला है। और जब वह श्यामू और भोला को खोजते हैं और देखते हैं कि वो दोनों एक जगह बैठकर आपस में पता कुछ गुड़मुड़ करते हैं, तो वह उसको डांटते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो यहाँ? और भोला उनकी डांट से डरकर बता देता है कि श्यामू ने रुपए निकाले हैं। अब वह श्यामू को मारते हैं, कहते हैं चोरी करना सीखोगे, जेल जाओगे, कहकर पतंग को फाड़ देते हैं। तभी मोटी रस्सी की
तरफ देखते हैं और पूछते हैं, ये किसने मंगाई? भोला बताता है, इन्होंने मंगाई, और कहते हैं, इससे पतंग तान कर राम के यहाँ भेजेंगे, जिसे पकड़कर मेरी काकी नीचे आ जाएगी। इतना सुनते ही विश्वेश्वर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एकदम, और पतंग उठाकर देखते हैं, और तो उस पर देखते हैं कि चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो बच्चों, ये थी एक छोटे से बच्चे की अपने माँ के प्रति प्रेम की कहानी। तो बच्चों, अभी आपने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना। आइए अब कुछ प्रश्न करते हैं इस कहानी से। पहला प्रश्न है बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश दिए गए हैं जिनका हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग सभी लोग जानते हैं गद्यांश क्या होता है। जो कहानी होता है उसको हम बोलते हैं गद्यांश, ठीक है। कहानी को हम गद्यांश बोलते हैं, जबकि पद्यांश किसको बोलते हैं? आपने जो कविता पढ़ी होती है उसको बोलते हैं पद्यांश, ठीक है। दो चीज़ होती है, गद्यांश होता है, दूसरा पद्यांश। अब जो गद्यांश में जो लेखक होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, उसको बोला जाता है गद्यांश में लेखक। क्या बोलते हैं बच्चों? लेखक, ठीक है। जबकि जो पद्यांश होता है उसको हम बोलते हैं, जो उसके लिखने वाले राइटर होते हैं उसको बोला जाता है बच्चों, उसको रचयिता बोला जाता है, ठीक है। इस कविता के रचयिता ये हैं। तो आप वहाँ पे जब संदर्भ लिखते हैं तो उसमें आपका जो मान लो लेखक का नाम लिखना होता है, तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है गद्यांश है कि पद्यांश है। जब गद्यांश होगा तो हम लिखेंगे लेखक से पहले, लेखक के नाम से, राइटर के नाम से पहले लेखक, अगर गद्यांश होगा। अगर पद्यांश होगा तो हम उसके राइटर्स के नाम से पहले लिखेंगे रचयिता, ठीक है। या कवि लिख सकते हैं, क्योंकि कवि भी होता है या रचयिता होता है। तो आपने दो चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हुई है। अब आइए इस कहानी के संदर्भ को, जो यहाँ पे एक गद्य दिया गया है, गद्य का संदर्भ से व्याख्या हम करना सीखते हैं। तो यहाँ पे पहला गद्य दिया है जो महत्वपूर्ण गद्य है आपके सामने। यद्यपि बुद्धिमान डैश ताका करता, यहाँ तक का एक गद्य दिया गया है, इसका हमें संदर्भ से व्याख्या करना है। तो जो हमें संदर्भ लिखना होता है, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे जो प्रस्तुत गद्यांश है किस पुस्तक से लिया गया है? हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी, ये लिखना अनिवार्य है, के काकी नामक पाठ से लिया गया है, और पाठ का नाम भी लिखना जरूरी होता है। उसके बाद इसके जो लेखक होते हैं, हमने बताया जो गद्यांश होता है उसको हम क्या लिखते हैं? लेखक। उनके नाम से पहले क्या लिखा जाता है? लेखक। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? सियाराम शरण गुप्त जी हैं। तो आपको इतना लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के काकी नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं। अब इसके बाद आपको अगली हेडिंग डालनी होती है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं बच्चों? उस गद्यांश में जो की पॉइंट होता है उसको हमको लिखना होता है, मतलब कि उस पद्यांश में जो लेखक है किस बात पे ज़्यादा फोकस किया है, तो उन्हीं चीज़ों को हम अपने प्रसंग में लिखते हैं। जैसे कि इस प्रसंग में बात की गई है तो हम लिखेंगे जो प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रदर्शित किया गया है। श्यामू की माता इसको अपने प्यार से काकी कह के बुलाता था। लोग शमशान ले गए, अबोध श्यामू घर पर ही रहा है। अब ये तो मान लो इसका संदर्भ हो गया। अब इसका व्याख्या कैसे करना है तो व्याख्या भी देखते हैं। तो व्याख्या में उस गद्यांश का व्याख्या किस प्रकार करना है आइए जानते हैं। व्याख्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, उसमें लिखेंगे बालक श्याम को अबोध जानकर उसे माँ की अनुपस्थिति में दिलासा देने के विचार से बड़े लोगों ने उसे बहका दिया था। उन्होंने उसे बताया कि काकी को मामा ले गया, लेकिन धीरे धीरे श्यामू को यह बात मालूम हो गई कि काकी भगवान के पास गई है जो ऊपर आसमान में रहता है। श्यामू काकी से मिलने के लिए कई दिन तक रोता रहा। जब वह नहीं आई तो उसने रोना बंद कर दिया, क्योंकि यह स्वाभाविक बात थी। आखिरी उसे रोना बंद ही करना पड़ा। फिर भी काकी से ना मिल पाने का हृदय में गहरा दुख था। वह अकेला बैठा बैठा यह सोचता रहता था कि काकी आसमान से किस प्रकार से उसके पास आए। वह अबोध बालक दुख से ऊपर आसमान की ओर टकटकी लगाए रहता था।
तो ये बच्चों इसका व्याख्या पूरा हुआ, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। आप लोग कॉपी और पेन निकाल के अपने साथ में रखे रहिएगा। अब आइए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जब पहला प्रश्न पूछा गया है, पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है। जो पतंग होती है इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है जबकि एक कागज़ का सादा पन्ना नहीं उड़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आपने देखा होगा जो पतंग आपको आसमान में उड़ती हुई दिखती हैं, तो वही पूछा जा रहा है कि इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ जाती हैं जबकि ये कागज़ जो का होता है वो कैसे उतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकता है। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, पतंग अपने विशेष आकार के बनावट के कारण ऊंची उड़ती है, परंतु सादे कागज़ की आकृति पतंग के अनुरूप नहीं होती है, इसलिए यह अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ती। तो विशेष जो पतंग होती है एक विशेष प्रकार की उसकी बनावट होती है जिसके कारण वह इतनी ऊंचाई पर जाकर उड़ सकती है, जबकि जो कागज़ होता है, सादा कागज़ होता है, उसकी आकृति उस प्रकार की नहीं होती है। तो यही आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया यहाँ पे, श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया। आप बताइए, जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें बच्चों यही पूछा गया है, जो अनपढ़ लोग होते हैं, मान लीजिए जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वही लिखना है इसमें। जिस प्रकार इस कहानी में जो श्यामू था उसको लिखना नहीं आता था, तो उसको व्यवस्था से दूसरे से लिखाना पड़ा, तो ही आपको अपनी कॉपी में उत्तर में उसका लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उन्हें विवश होकर यह कार्य दूसरों से कराना पड़ता है। अगला प्रश्न है, पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू ने व्यवस्था में पिताजी की कोट के जेब से पैसे निकाल लिए थे। आपके विचार से ऐसा करना उचित था या अनुचित, कारण भी बताइए। जब उसको पता चलता है श्यामू को कि ये पतली रस्सी से काकी नहीं उतर पाएगी, तो उसके लिए मोटी रस्सी लेना था, तो जाता अपनी पिता के जेब से उसकी उनके कोट से 1 रुपये निकाल लेते हैं, कुछ पैसे निकालते हैं। तो वही पूछ रहा है कि किस कारण कौन सी व्यवस्था थी जिसके कारण वह अपने पैसे निकालता है, तो उसका उचित कारण भी यहाँ पे बताना है। तो अपनी कॉपी में इसके आंसर में लिखेंगे, जो श्यामू छोटा बालक था वह अपने पिता से डरता भी था। जो श्यामू था एक छोटा बालक था, वह अपने पिता से डरता भी था। अपनी स्वर्गवासिनी माँ के लिए अत्यधिक स्नेह से ने उसे पिता की कोट के जेब से पैसे निकालने को मजबूर किया। वह इतना नादान था कि उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है और माँ तक पतंग नहीं जा सकती। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था, वह एक निर्बोध बालक था, इसलिए पिता की जेब से पैसे निकाल लेना एक दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है। तो बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे 2 समूह दिए गए हैं, इन समूह को क्या लगता है उसको बताना है यहाँ पे आपको। तो इससे यहाँ पे का और खा 2 समूह दिए गए हैं, इसमें लिखना है खाक के नामों को छाट कर समूह का के संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखना है। तो ये प्रश्न आपका था, इसमें उत्तर में यहाँ पे लिखेंगे, श्यामू के पिता का नाम क्या था। तो बच्चों श्यामू के पिता का नाम क्या था, तो अपनी कहानी में सुना अभी। श्यामू के पिता का नाम क्या था, विश्वेश्वर उनका पिता का नाम था, यहाँ पे लिखा है सामने। श्यामू का साथी कौन था, तो श्यामू का जो फ्रेंड था, दोस्त था, वो कौन था, भोला था। श्यामू के भैया कौन थे, तो श्यामू के जो बड़े भाई थे वो कौन थे, जवाहिर थे। श्यामू के साथी की बहन का नाम क्या है, जो श्यामू साथी था उसकी बहन का नाम था जीजी। श्यामू की माँ का नाम क्या था, श्यामू के माँ का नाम काकी। श्यामू के साथी का माँ का नाम क्या था, जो श्यामू का साथी था उसकी माँ का नाम क्या था, उसकी माँ का नाम था सुखिया। तो इसको भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर अगला, श्यामू ने भोला के सामने कौन कौन से रहस्य खोला। तो श्यामू ने, इसको अपनी आंसर शीट में लिखना है, श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेंगी, यह बात भोला को बताई। इसको भी आप नोट करते जाइएगा। श्यामू ने जवाहिर भैया, अगला प्रश्न है, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज़ पर काकी क्यों लिखवाया। तो आप अपने उत्तर में लिखेंगे, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज़ पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी को ही मिले। अगला प्रश्न है, उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा।
तो उसको अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। जब उड़ती हुई पतंग को देख करके श्यामू का हृदय उमड़ती हुई पतंग को देखकर एकदम खिल उठा, क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक नई युक्ति आई। वह भी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाएगा और पतंग की डोरी पकड़कर ऊपर बैठी काकी नीचे उतर आएंगी। तो बच्चों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। प्रश्न उत्तर भी हमने करवा दिया है। इसको जितने भी प्रश्न उत्तर कराए हैं सबको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। संदर्भ से व्याख्या भी, जो पहला गद्यांश का महत्वपूर्ण गद्यांश है, उसको भी आप नोट कर लेंगे। नोट करने के पश्चात आप उसको अपनी मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप अपने कॉलेज का यानी स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद जो आपके टीचर होंगे वो आपको उसका चेक करके आपके पास पुनः आपको भेज देंगे। तो धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कविता के साथ।